हिंदू धर्म ने शुरू से ही मानव मानव के बीच भेद किया। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त ने विघटन का दैवी बीज बोते हुए कहा कि ब्राह्मण परमात्मा के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जंघाओं से और शूद्र उसके पैरों से पैदा हुए हैं। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदस्य यद वैश्य पद्भ्यां शूद्रो जायत। भेदभाव की घातक धार्मिक बीमारी। ऋग्वेद 10:90-12। जब एक बार मनुष्य और मनुष्य में भेदभाव की घातक धार्मिक बीमारी शुरू हो ही गई, तब वह रुक कैसे सकती थी। पहले 4 भेद किए गए, फिर छोटे छोटे बचकाने आधारों पर आगे भेद बढ़ते गए। पहले वर्ण संकर, 2 जातियों के मिश्रण से उपजने वाली संतान के कारण भेद हुए। फिर एक ही जाति के अंदर अनेक भेद होने लगे। जो ब्राह्मण पहले 3 जातियों से भेदभावपूर्ण व्यवहार करता था, अब वह खुद ब्राह्मणों से ऊंच नीच का व्यवहार करने लगा। ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड में कहा गया है, आभीरकंका यवनाष्ट भृंगा नाटास्तथा मालवदेश विप्राह श्राद्धे विवाहे खलु यज्ञ कर्मणि ते वर्जिता यद्यपि शंभुतुल्या नर्मदायाश्च कृष्णायाः देशो मध्य प्रकीर्तितः तत्रैव वास्कारी च भूदेवो देववत् भवेत् प्रतिष्ठा हि द्विज कुर्यान् मध्य देशादि संभवः न कच्छ हृदेश संभूतः कावेरी कोंकणोद्भवः कामरूपकलिंगोत्थ काचिकाश्मीर कोशला। ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड 58, 60, 61, 68, 69। अर्थात अभीर ब्राह्मण, कंक ब्राह्मण, यवन, उसेनी ब्राह्मण, नाटा ब्राह्मण ये यद्यपि शिव सरीखे हों, तथापि इन्हें विवाह, यज्ञ, श्राद्ध आदि में नहीं लेना चाहिए। अर्थात इनसे विवाह संबंध न करे और न इन्हें यज्ञ, श्राद्ध आदि में बुलाए। नर्मदा और कृष्णा नदी के बीच के ब्राह्मण देव सरीखे हैं। कच्छ, कश्मीर, केरल, कर्नाटक, काम्बोज, कामरूप, कलिंग, सौराष्ट्र आदि में लोग अभक्त, निर्दय हैं एवं राक्षस तुल्य हैं। इन ब्राह्मणों से देव प्रतिष्ठा, यज्ञयाग नहीं करवाना चाहिए। जिस तरह तथाकथित सर्वोच्च जाति में अनेक ऊंची नीची उपजातियां जन्मी, उसी तरह तथाकथित निम्नतम जाति में भी अनेक ऊंची नीची उपजातियां जन्मी। यथाः शिल्पिन, कार्वो, वैद्या, हेमकारा, नृपध्वजाः, भृत्का, कूटसंयुक्ता, सर्वेते नारकाः स्मृता। वायु संहिता 31-39। अर्थात शिल्पी, कारीगर, वैद्य, सुनार, राजा का ध्वजवाहक, नौकर और मक्कार ये सब नरक को जाते हैं। वर्धिको नापितो गोप आशाप कुंभकारकः वणिकिरात कायस्थमालाकार कुटुम्बिन चर्मकारो भट्टो भिल्लो रजकः पुष्करो नटः वराटो मिच्चांडालो दाश श्वक्ष कोलिका एतेन्त्यजा समाख्याता ये चाने च गवाशनाः एषा संभाषणात् स्नान दर्शनादर्क वीक्षणम। व्यासस्मृति 1:11-13। अर्थात बढ़ी, नाई, वाला, आशाप, कुम्हार, वणिक, किरात, कायस्थ, माली, कुटुंबी, चर्मकार, भट्ट, भिल्लक, धोबी, पुष्कर, नट, बुरुड़, मेद, चांडाल, दाश, कैवर्त, श्वपच, कोल ये और गोमांस खाने वाले अन्य अंत्यज कहलाते हैं। इनमें से एक पर भी दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य की ओर देखना चाहिए। इनसे बातचीत हो जाए तो स्नान करना चाहिए। तब द्विज ऊंची जातियों का व्यक्ति शुद्ध होता है। शैलुकर्मारस्य निषादस्य रंगावतारकस्य च शस्त्रविक्रविणस्तथा सुवर्णकर्तुर्वेणस्य चैलनिर्णयकस्य च रंजकस्य आयुः सुवर्णका सन्तं यशश्चर्मावकर्तितः कारुकानं प्रजा हन्ति बलं निर्णयकस्य च चिकित्सकस्यान्नं पूय। मनुस्मृति 4:214, 216, 218, 220। अर्थात नट, दर्जी, लोहार, मल्लाह, रंगसाज, सुनार, बंसफोर, शस्त्र बेचने वाले, धोबी और रंगरेज का अन्न न खाए। सुनार का अन्न आयु को और चमार का अन्न यश को हर लेता है। बढ़ी का अन्न संतान को तथा रंगरेज का अन्न बल को नष्ट करता है। चिकित्सक का अन्न पीव के समान होता है। वेदों की जातियां, विघटनकारी बीज। जिन वेदों ने जाति का विघटनकारी दैवी बीज बोया था, वे खुद का शिकार हुए। तैत्तिरीय ब्राह्मण का कहना है, भी इस विघटन ऋग्भ्यो जाता वैश्य वर्णमा हुआ यजुर्वेदं क्षत्रिय स्याहुर्योनिम सामवेदो ब्राह्मणाना प्रसूति। तैत्तिरीय ब्राह्मण 3:12-9। अर्थात वैश्य ऋग्वेद से जन्मे, क्षत्रिय यजुर्वेद से और ब्राह्मण सामवेद से। अर्थात वैश्यों का ऋग्वेद है, क्षत्रियों का यजुर्वेद है और ब्राह्मणों का सामवेद। आज यह जाति विभाजन बहुत आगे जा चुका है। आज यह सैकड़ों में नहीं हजारों में है। आज एक ही तथाकथित निम्न जाति की एक उपजाति के डाकू दूसरी उपजाति के दर्जनों लोगों का खून बहाते हैं। सवर्ण लोग शूद्रों पर अत्याचार ढाते हैं।
कहीं कोई अछूतस्तान की मांग करता है तो कहीं कोई खालिस्तान की, कहीं द्रविड़स्तान की मांग है तो कहीं तमिल देशम की, कहीं अलग असम की बात है तो कहीं अलग नागालैंड की, कहीं ब्राह्मण सभा की खबरें छपती हैं तो कहीं क्षत्रिय सभा की, कहीं राजपूत सभा की छपती हैं तो कहीं गुर्जरों को। ये सब विघटन के उसी दैवी बीज के विस्मय फल हैं। हिंदू धर्म ने जीवन के हर पल, हर शिरा, हर क्षेत्र और हर विचार में विघटन को कूट कूट कर उतारा और भरा है। हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी बात में विघटन का पारा उतारा गया। यदि हम धर्मशास्त्रों पर एक उड़ती हुई नजर भी डालें तो यह कटु तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। हिंदू बच्चे के जन्म के साथ ही विघटन का दूषित जीवाणु उससे जुड़ जाता है, जो उसके मरने के बाद भी उसका पिंड नहीं छोड़ता। जन्म के दूसरे सप्ताह बच्चे के नामकरण का आदेश है। नाम रखते ही उसे विघटन की घुट्टी भी पिला दी जाती है। मांगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितम् वैश्यस्य धन संयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्। मनुस्मृति 2:31। अर्थात ब्राह्मण का नाम मंगलसूचक शब्द से युक्त हो, क्षत्रिय का बलसूचक शब्द से युक्त हो, वैश्य का धनवाचक शब्द से युक्त हो और शूद्र का निंदित शब्द से युक्त हो। दशम्याम्तीताया द्वादश्याम्तीताया विप्रः क्षत्रियः वैश्यः षोडशे शूद्र एकत्रिंशे। अर्थात ब्राह्मण का नामकरण 10 दिनों के बाद करें, क्षत्रिय का 12 दिनों के बाद, वैश्य का 16वें दिन और शूद्र का 31वें दिन। निर्णय सिंधु प्री 398। शर्मवद ब्राह्मणस्य स्याद् राज्ञो रक्षास्मन्वितम् वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तं शूद्रस्य प्रेष्य संयुतम्। अर्थात ब्राह्मण के नाम के साथ शर्मा, क्षत्रिय के साथ रक्षायुक्त शब्द वर्मा आदि, वैश्य के नाम के साथ पुष्टि शब्द से युक्त गुप्त आदि तथा शूद्र के नाम के साथ दास शब्द लगाना चाहिए। मनुस्मृति 2:32। यानी नाम रखने का दिन, बच्चे का नाम, उसके नामांत का शब्द सबसे यह स्पष्ट ध्वनित हो कि वह किस जाति का है। बड़ा होने पर बच्चे को अपने नाम से सदा अपनी जाति का एहसास होता रहे और उसे पुकारने व बुलाने वाले को भी सदा यह ज्ञात रहे कि वह किस जाति के आदमी से बात कर रहा है। विघटन के विष बीज की कहीं उन्हें विस्मृति न हो जाए। हिंदू बच्चे के विद्यार्थी जीवन, जिसे धर्मशास्त्र ब्रह्मचर्याश्रम में प्रवेश या यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं, का आरंभ करते समय फिर विघटन के पौधे को खाद डालने का आदेश है। जाति के विघटनकारी लेबल लगाने का धर्मशास्त्रीय विधान है और ये हजारों वर्षों से लगते भी रहे हैं। गर्भाष्टमेब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्यो गर्भाद्कादशे राज्ञो गर्भातु द्वादशे विष ब्रह्मवर्चस्कामस्य कार्य विप्रस्य पंचमे राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्यार्थिनोष्टमे। मनुस्मृति 2:36-37। अर्थात सामान्यतः ब्राह्मण का गर्भ से 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का 11वें और वैश्य का 12वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार जनेऊ करें। वेदाध्ययन और अधिक ज्ञान के लिए ब्राह्मण बालक का गर्भ से 5वें वर्ष में, हाथी, घोड़ा और पराक्रम आदि की प्राप्ति के लिए क्षत्रिय बालक का गर्भ से 6ठे वर्ष में और अधिक धन व धान्य की प्राप्ति के लिए वैश्य बालक का गर्भ से 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार करना व कराना चाहिए। हर हालत में ब्राह्मण का 16वें वर्ष तक, क्षत्रिय का 22वें वर्ष तक और वैश्य का 24वें वर्ष तक यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। आषोढशात् ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवर्तते आद्वाविंशात् क्षत्रबंधो राजतुर्विंशतिर्विश जनेऊ जातिसूचक। मनुस्मृति 2:38। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत कपास का, क्षत्रिय का सन का और वैश्य का भेड़ के बालों ऊन का होना चाहिए। कार्पास मुक्वीतन स्याद् विप्रस्य षण्सूत्रमय राज्ञो वैश्यस्याविच सौत्रिकम। मनुस्मृति 2:44। मतलब यह कि नहाते हुए व्यक्ति को देखकर, लघुशंका के बाद कान पर टंगे जनेऊ को देखकर या वैसे ही जनेऊ पर नजर पड़ने से व्यक्ति की जाति स्पष्ट हो जाए, विघटन का डिंडिम घोष हो जाए। मेखला जातिसूचक, विद्यार्थी अर्थात ब्रह्मचारी की वेशभूषा भी उसकी जाति की सूचक हो, ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं। ब्राह्मण का पुत्र ब्रह्मचर्यावस्था में मूंछ की मेखला पहने, क्षत्रिय जातीय ब्रह्मचारी मूर्वा नामक तृणों की और वैश्य जातीय ब्रह्मचारी सन की रस्सी की बनी मेखला धारण करे।
मूज न मिलने पर ब्राह्मण कुशा घास की, पूर्वा न मिलने पर क्षत्रिय अश्मंतक या मल्लिका की और सन न मिलने पर वैश्य बलवच बबई नामक घास की मेखला पहने। मौंजी त्रिवृत समास लक्षणा कार्या विप्रस्य मेखला क्षत्रियस्य तु मौरवी जा वैश्यस्य शंतांतवी मुंजालाभेतु कर्तव्याः कुशाश्मंतक बलवजय है। त्रिवृता ग्रंथिनैकेन त्रिभ्यः पंचभिरेव वा मनुस्मृति 2:42-43।